अब बस अब और नहीं। नमस्कार, मैं रश्मि, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। एक ज्वलनशील और भावनात्मक मुद्दे को लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ। मुंबई में हो गई एक और निर्भया की असमय, असहज और दर्दनाक मौत। इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक और घटना के साक्षी बन गए हैं हम। शायद सच ही कहा गया है, शैतान कभी मरता नहीं, वो तो सिर्फ अपना रूप और जगह बदलता है। दिल्ली के निर्भया जैसी ही रूह कंपाने वाली एक और घटना के मूक दर्शक बनने पर मजबूर हैं हम। क्या सच में महिला होना गुनाह है? वो महिला जो जगत की जननी है, दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है, इस पुरुष प्रधान समाज में क्या केवल हवस का विषय बनकर रह गई है? उसकी गरिमा को तार तार करने का हक, उसे बेनकसूर प्रताड़ित करने का, मौत की सजा देने का हक क्या इस पुरुष प्रधान समाज को मिल गया है? कतई नहीं। एक लड़की नहीं मरी, ये उस समाज की मौत हो गई है जो नारी को देवी मानता है। एक संस्कृति की मौत है जो लड़की को माँ, बहन और बेटी कहता है। एक देश की मौत है जो महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देने का दावा करता है। सबसे बड़ी त्रासदी शायद ये है कि हम घर को रोशन कर लक्ष्मी को निमंत्रण देते हैं, कभी बलि चढ़ाकर दुर्गा को शक्ति मानते हैं, कभी हाथ जोड़कर सरस्वती की वंदना करते हैं, व्रत रखकर माता पार्वती को प्रसन्न करते हैं, लेकिन एक जीती जागती लड़की को स्वतंत्रता पूर्वक भय मुक्त जीवन जीने का हक भी नहीं देते। काश ये नारी पत्थर की मूरत होती, पर क्या करें, हाड़ मांस का श्राप है। उस काया को लपेटने के लिए सभ्यता की एक ऐसी चादर है जिसके सैकड़ों छेदों से दिखता है तो बस अंधियारा। हम उसका नाम नहीं जानते, बस जानते हैं वो न्याय का पर्याय है, वो ताकत है, उम्मीद है, संघर्ष है। हम उसकी सूरत नहीं पहचानते, बस इतना जानते हैं कि वो अक्स है हर बेटी के अधिकार का। इस देश में चाहे वो कहीं भी रही हो, दुनिया से जाने के बाद हमारे दिलों में हमेशा हमेशा रहेगी। वो हैवानों से हारी नहीं, मन के समंदर में आक्रोश की लहरें चरम सीमा पर हैं। ऐसे बलात्कारियों को सजा जेल की सलाखों के पीछे नहीं, फांसी के फंदे पर नहीं, बल्कि सरेआम बीच चौराहे पर मिलनी चाहिए। उसी प्रकार तड़पा तड़पा कर उन्हें भी मौत मिलनी चाहिए। ऐसी कुछ मिसालें कायम करनी ही पड़ेंगी, तब जाके शायद ऐसे जघन्य वारदातों पर अंकुश लग सके, उन संभावित अपराधियों के मन में भय पैदा हो सके, उनकी रूह ऐसे अपराध को अंजाम देने के बारे में सोचने से भी कांपे। मैं अपने इस मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्तमान सरकार से देश की हर महिला, हर मां, हर बेटी की ओर से अपील करना चाहूंगी कि इस प्रथा का श्री गणेश मुंबई की निर्भया के अपराधी मोहन चौहान को सजा देकर करनी चाहिए। ऐसी हर वैश्य घटना के बारे में सुनने के बाद मनस्थिति ऐसी होती है और बेबस भी महसूस होता है कि काश हम इन निर्भया को बचा पाते। एक और बात है जो गौर करने लायक है, ऐसी घटनाओं में एक बात समानता रखती है, वो ये कि अपराधी ऐसी जघन्य वैश्य अपराध को अंजाम देते वक्त नशे में होते हैं, चाहे वो अपराधी दिल्ली की निर्भया का हो या मुंबई की निर्भया का। जब एक साथ दो नशे हावी हो जाते हैं इंसान पर, एक पुरुषत्व का नशा और दूसरा शराब या अन्य मादक पदार्थों का, तो पुरुषों को वैश्य जानवर में तब्दील कर देते हैं, जिसका शिकार होती हैं कई निर्भयाएं। ऐसे जघन्य इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इन दोनों नशों का इलाज करना जरूरी है। बचपन से लड़कों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने की शिक्षा और संस्कार देने होंगे। दूसरी तरफ हर तरह के नशे पर, चाहे वो शराब के रूप में हो या अन्य नशीली पदार्थों का, इन पर सरकार को प्रतिबंध लगाना ही होगा। और केवल सरकार के प्रतिबंध लगाने से नहीं, बल्कि
स्वयं को जागरूक करना होगा और युवा पीढ़ी को खोखली करने वाली इस नशे रूपी दीमक को जड़ से खत्म करना होगा और देश की हर महिला को स्वतंत्र, सम्मानित और भय मुक्त जीवन जीने का हक मिल सकेगा। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी।